मुझे कमेंट आई थी कफ्तान कटिंग स्टिचिंग बताई ना मैम। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम कफ्तान बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसे हम नॉर्मल ड्रेस की तरह कटिंग करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं उस तरह से नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करेंगे। नॉर्मल टॉप की जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उस तरह से हम कटिंग करेंगे। कमर पे और हिप पे हम नॉचेस लगा लेंगे। बंद वाले हिस्से को भी हम खोल लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच लंबा एक बॉक्स बना ले, उसे गोल शेप दे। ये हमारा बैक नेक है। और अब हम फ्रंट नेक कट करेंगे। साढ़े 6 इंच पे हम लंबाई लेंगे, बॉक्स बनाएंगे। हमें चौकोन गला चाहिए शेप में। आप आपके हिसाब से जो भी डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से आप कट करें। अब हम स्लीव कट करेंगे। नौ इंच में स्लीव की लंबाई ले रही हूँ। आप आपके साइज़ के हिसाब से जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से ले। 3 इंच पे डाउन देंगे। नौ इंच पे नीचे से मैंने चौड़ाई ले ली हूँ। अब इस निशानों पर मैं कट कर लूँगी। अब मेन फैब्रिक कट करेंगे हम। 2.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच लंबाई लेंगे। ये हम बैक नेक कट करेंगे। जिस तरह से हमने अस्तर वाला फैब्रिक के नेक कटिंग करे थे उसी साइज से हम मेन फैब्रिक के भी गले की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। जितना हमने अस्तर वाले नेक में हमने कटिंग करे थे, जितना चौड़ा और जितना लंबा उस हिसाब से हम ये दोनों फ्रंट और बैक की भी नेक की कटिंग करेंगे। अच्छी तरह से सेट कर ले। बैक नेक ये कट हो चुका है। अब हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम कंधी जॉइंट करेंगे। ये शोल्डर हमने जॉइंट किए हैं। अब हम दोनों स्लीव जॉइंट करेंगे। दोनों स्लीव जॉइंट हो चुके हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाकर फिटिंग लगा लेंगे और चाक मुड़ा लेंगे इस तरह से। और नीचे भी हम फोल्ड करेंगे दामन पे। ये हमारी कुर्ती सिलकर तैयार हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कंधी जॉइंट करेंगे, स्टिच करेंगे हम। अब अस्तर वाला कपड़ा उल्टा रखेंगे और मेन फैब्रिक सीधा रखेंगे। और नेक आगे के नेक को आगे का नेक जॉइंट करेंगे और बैक नेक को बैक नेक जॉइंट करेंगे। स्टिच कर लेंगे हम इसे। अब हमने स्टिच कर लिया है, कुछ इस तरह से लगेगा। इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम गले में एक और सिलाई लगा लेंगे।
और फिटिंग का नाप डाल लेंगे और चारों किनारों पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, आगे और पीछे से भी। देखिए हमने चारों किनारों पर भी सिलाई लगा लिए है और फिटिंग का भी नाप डाल लिए है। अंदर से हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब हम प्लाज़ो पैंट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे, लेंथ नाप लेंगे, उसमें 1.5 इंच हम मिला लेंगे। 1 या 1.5 इंच आप अपने फोल्डिंग के हिसाब से मुड़ा लें और घेर के लिए निशान लगाएंगे। आसन के लिए भी निशान लगा लेंगे 16 इंच पे। एक लाइन हम खींच लेंगे 16 इंच लंबाई पे और उसको थोड़ा गोल शेप देंगे आसन के लिए। शेप पट्टी से हम लेग का शेप देंगे। इस निशान को हम बॉटम में मिला लेंगे, आसन से बॉटम तक। अब हम कट करेंगे। इसी तरह से हमें अस्तर की भी कटिंग कर लेना है। लंबाई में हम 1-1.5 इंच कम लेंगे अस्तर वाला कपड़ा। अब हम अस्तर की कटिंग करें। 1.5 इंच हम हाइट में कम लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक को बिछा लेना है। अस्तर वाला कपड़ा इस तरह से रख के हमें जॉइंट करना है। दोनों पार्ट हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। आप इसमें मैनी लगाना चाहते हैं तो मैनी भी लगा सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आसन में राउंड दिया हुआ था। अब हमने दोनों पल्ले जोड़ लिए हैं अस्तर मेन फैब्रिक को और एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। आसन वाले हिस्से को हम एक दूसरे से जॉइंट करेंगे। इस तरह से रखकर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरफ से ये ऐसी एक सिलाई लगा लेंगे और इलास्टिक के लिए हम फोल्ड करेंगे 1.5 इंच पे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिए है। इलास्टिक के लिए भी मैंने मुड़ा ली हूँ जितना हमें इलास्टिक चाहिए। हम चारों पल्ले पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हमें सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा कपड़ा हम लेकर यहाँ से और यहाँ तक के हिस्से में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इतना ही चारों पल्ले पकड़कर, बाद में 2 पल्लों अलग से निकालकर मेन फैब्रिक का उसमें पूरी सिलाई हम लगा लेंगे और इसमें भी सेम हम वही करेंगे। फिर बाद में उसे अंदर डालकर अस्तर वाले कपड़े पे हम सिलाई लगा लेंगे पूरी तरह से। फिर इसमें भी दूसरे में भी हम सेम वही करेंगे। इसमें भी हम पूरे इसमें सिलाई लगा लेंगे बाद में मेन फैब्रिक को अंदर डालकर। इस तरह से हम पूरी तरह इसमें सिलाई लगा लेंगे अस्तर में भी। पहले मेन फैब्रिक में हमें सिलाई लगा लेना है, फिर बाद में अस्तर वाले में भी, और फिर बाद में हम इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक डालने के लिए इस तरह से थोड़ी जगह रख लेना है, पूरे में सिलाई नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से पूरी इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। हम शलवार में जिस तरह से नाड़ा डालते हैं ना,
उस तरह से हम इलास्टिक डाल लेंगे। ये इलास्टिक डालने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कितने आसानी में मैं इसमें इलास्टिक डाल रही हूँ। आप भी आसानी से ही ऐसे ही इलास्टिक डाल लें। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए इलास्टिक डालकर हो चुका है। ये मैंने बाहर निकाल ली हूँ। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों मुंह हम बंद करेंगे, एक के ऊपर एक ऐसा रखकर सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक डालकर हो चुकी है और उसमें मैंने एक सिलाई भी लगा ली है। देखिए कितना फिनिशिंग में हमने इलास्टिक डाला हुआ है। आप भी इसी तरह से डालें, फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये रहा अंदर का अस्तर। 1-1.5 इंच हमने उसे कम लिया था ताकि वो मेन फैब्रिक के बाहर ना आए। देखिए लुक इस तरह से दिखेगा। ये हमारी प्लाज़ो सिलकर तैयार हो चुकी है। ये तैयार है हमारा कप्तान सूट।